आप सभी को नमस्कार। समावेशी शिक्षा की विस्तृत अध्ययन के लिए 100 महत्वपूर्ण बिंदुओं का ये एक वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है यह वीडियो समावेशी शिक्षा की अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम को तैयार करने में आपकी मदद करेगा। निस्संदेह यह वीडियो आपके अध्ययन को एक गति देगा। आप इस चैनल से जुड़ें। पीडीएफ साथ में संलग्न होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। इसके लिए चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करने की कोशिश करें। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बालक स्पेशल चाइल्ड जो अपनी योग्यता, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत और सामान्य बालकों की से बहुत अधिक भिन्न होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। याद रखिएगा, विशेष बालक होने के लिए जरूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली बालक हो, जरूरी नहीं कि वो बहुत ही अति सामान्य बालक गिफ्टेड चाइल्ड का हो। वो अगर नीचे स्तर का भी बच्चा है तो भी उसे हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो विशिष्ट बालक सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे दोनों तरफ होगा। सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है? कॉमन प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है? जब बच्चे की बुद्धि लब्धि हम देखते हैं तो वो बच्चा जिसे कि हम 90 से 120 के बीच में रखते हैं, तो इसको अगर हम बाकी बच्चों के बीच में देखें, यानी अगर हम 100 बच्चों का सैंपलिंग करें और कॉमन बच्चों को देखें, तो जो 90 से 110 के बीच के बच्चे हैं ये लगभग 70 से 80% होते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे ऊंचा वक्र बनता है और इसके दोनों तरफ के लिए कम कम बच्चे होते हैं, इसलिए ये उल्टा घंटी के आकार का एक वक्र होता है। इसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। तो सामान्य वितरण से प्राप्त वक्र जो कि घंटी के आकार का होता है सामान्य प्रायिकता वक्र कहलाता है। इसे कॉमन प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डिविएशन, अगर सामान्य प्रायिकता वक्र के हम दाहिने साइड की ओर जाएंगे, वक्र में मध्यमान के दाहिने ओर जाते हैं, यानी हमारी जो सामान्य बुद्धि लब्धि है उससे ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाला बच्चा जो है वो धनात्मक विचलन कहलाएगा। धनात्मक विचलन उसको बोलेंगे, इसे हम पॉजिटिव डिविएशन कहेंगे। ऋणात्मक विचलन, निगेटिव डिविएशन होगा, जो सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान के बाईं ओर आएगा, यानी सामान्य बच्चे से पहले आएगा, वो ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। दृष्टि क्या है? दृष्टि विजन है, मनुष्य के शरीर का देखने वाला संकाय, यानी मनुष्य के बॉडी का वो पार्ट जो देखने का काम करता है, मनुष्य द्वारा देखने की क्षमता वाली इंद्री को हम दृष्टि कहते हैं। श्रवण क्या है? हियरिंग क्या है? मनुष्य के शरीर का सुनने वाला संकाय, अर्थात मनुष्य द्वारा सुनने की क्षमता वाली इंद्री को हम श्रवण कहते हैं। ये विजन और हियरिंग दोनों की डिफिनीशन हो जाएगी। गति, लोकोमोटर क्षमता क्या है? तो लोकोमोटर कैपेबिलिटी क्या कहलाती है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्थिति को हम गति कहते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया जिससे भावों और विचारों को जाना जाता है, उसे हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन बोलेंगे। सामाजिक सांवेगिक चीज़ें क्या हैं? सोशल एंड इमोशनल थॉट्स क्या हैं? तो व्यक्ति कि दूसरे इंसान के बारे में सोच बनाने वाली छवि सामाजिक और स्वयं की विचारधारा के निर्धारक तत्व सांवेगिक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस, वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता, यानी एडेप्टेशन कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, हाउ टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वातावरण से अनुकूलन की क्षमता को, जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में हल खोज पाता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। नंबर 13 ICIDH क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में ICIDH की स्थापना की थी, जिसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स कहते हैं। इसका वर्गीकरण ये यूएनओ के द्वारा किया गया है। यह मूलतः क्षति और अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण करने के उद्देश्य से किया गया था। क्षति क्या है? इम्पेयरमेंट क्या है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और संरचनात्मक कार्य या संरचना से संबंधित विषमता या हानि है। यानी इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ अ कॉमन इंटेलिजेंस और कॉमन कैपेसिटी, ही विल बी नोन टू बी अ इम्पेयर्ड चाइल्ड।
योग्यता में आई कमी क्षति कहलाती है, यानी कॉमन बच्चे में जो योग्यता होनी चाहिए उससे अगर कमी है तो वो क्षति कहलाएगी। अक्षमता क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाली क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता या बाधा में कमी जो क्षति से उत्पन्न होती है, डिसेबिलिटी कहलाती है। यानी इंजरी के बाद अगर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी में लॉस महसूस कर रहा है तो उसे हम अक्षमता बोलेंगे। निशक्तता क्या है, हैंडीकैप क्या है, तो एक व्यक्ति के लिए निशक्तता, हैंडीकैप, क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के उस रूप में है जो उस व्यक्ति की सामान्य भूमिका, रोल, लिंग और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के अनुरूप पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है। यानी अपनी एज के हिसाब से जो बच्चा कर सकता था, अगर वो काम करने में वो अक्षम हो रहा है तो उसे हम हैंडीकैप बोलेंगे, निशक्तता बोलेंगे। यानी वो अपनी सामान्य कार्यों को और जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ICFIICE ये क्या चीज़ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, मूलतः ICICI DH का व्यापक और विकसित रूप है। यह बायो, साइको और सोशल मॉडल पर आधारित है। यानी ये बच्चों की डिसेबिलिटीज़ और इनकैपेबिलिटीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिस्क्राइब करके उनको क्लासीफाई करता है। निशक्तता जन अधिनियम 1995, PWD एक्ट 95 क्या है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। ये याद रखिएगा, समान अवसर और समान संरक्षण अधिकार अधिनियम कहलाता है। इस कहा गया था इसे, बाद में ये निशक्त जन अधिनियम PWD एक्ट के तहत जाना जाने लगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन है। ये एक्ट 1995 में पास हुआ था। ये निशक्त व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर, समान संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 कहलाता है। समायोजनशील व्यवहार क्या है, एडेप्टेटिव बिहेवियर क्या है, ऐसा व्यवहार जो कि दूसरे व्यवहार या परिस्थिति में समायोजन हेतु प्रयुक्त होता है, समायोजनशील व्यवहार कहलाता है। बुद्धि लब्धि क्या है, IQ क्या है, तो बुद्धि के मापन के परीक्षणों पर प्राप्त प्राप्तांक है। यानी अगर हम किसी स्केलिंग के माध्यम से बच्चे की IQ लेवल को मीज़र करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो उसकी बुद्धि लब्धि है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 सूत्र का प्रयोग करने से प्राप्त प्रतिफल है, जिससे बच्चे की योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। स्नेलेन क्या है, इसको स्केलेन भी कहीं कहीं पर लिखा देखा गया है, लेकिन स्नेलेन या स्केलेन जो भी आप देखें एक ही चीज़ है। दृष्टि की तीक्ष्णता मापने की इकाई, सामान्य दूरी तक जब बच्चा देख सकता है या सामान्य दूरी तक देख पाने की क्षमता दृष्टि तीक्ष्णता कहलाती है। अगर इसको हम बच्चे की मीज़रमेंट पे देखते हैं, जब इसका हम मापन करते हैं तो इसके मापन के लिए जो हम स्लेट प्रयोग करते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके के आर्टिकल्स और वर्ड्स लिखे होते हैं, उसे हम स्केलेन कहते हैं। दृष्टि तीक्ष्णता क्या है, यानी विजन स्पेक्युलेटिव सिस्टम के तहत जितना भी दृष्टि की स्पष्टता और पैनापन जो बच्चा देखने के बाद समझने की क्षमता रखता है, योग्यता रखता है, उसे हम दृष्टि तीक्ष्णता कहते हैं। सामान्य अर्थों में व्यक्ति के द्वारा देखी जा सकने वाली दूरी को दृष्टि तीक्ष्णता कहते हैं। दृष्टि क्षेत्र क्या है, वह आकाशीय क्षेत्र जिसका प्रत्यक्षण रेटिना पर होता है। यानी हमारी आंखें जितने एरिया को एक बार में देखती हैं वो एरिया दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। यानी व्यक्ति को आंख से जितना एरिया नजर आ जाता है वो हम दृष्टि क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। डेसिबल क्या है, डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। संज्ञानात्मक ज्ञान, कॉग्निटिव नॉलेज क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं, अवधान, स्मृति और तर्क आदि से संबंधित ज्ञान जो भौतिक संसाधनों के बारे में होता है उसे हम संज्ञानात्मक ज्ञान कहते हैं। अवधान क्या है, कंसंट्रेशन का दूसरा नाम है। एक उद्दीपन को चयन कर केंद्रण करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया अवधान कहलाती है। किसी विषय बिंदु विशेष को केंद्र बना करके इसे देखा जाता है। 27 नंबर पे स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है, एक प्रक्रिया जिसमें सूचना का संकेतन, संचयन और प्रत्यास्मरण होता है। यानी पूर्व की गई किसी भी बात या घटना को दोबारा से याद करने की क्षमता मेमोरी कहलाती है। तो यानी पूर्व की सूचना जो एकत्र हमारे माइंड में है उसे दोबारा से याद करना स्मृति होगा। व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व अनुवांशिक एवं वातावरण से अंतःक्रिया का
समग्र उत्पाद है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा जो सामाजिक तौर पर लोगों की निगाहों में उसकी पर्सनैलिटी बनती है, जो उसके बारे में विचार होते हैं, वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। संप्रत्यात्मक क्षमता, कॉन्सेप्ट मेकिंग कैपेसिटी, ये क्या है? तो संप्रत्यय निर्माण की क्षमता, किसी विशेष विषय को सोच करके उसके बारे में अपनी राय बनाना है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो जो हमारी आइडियोलॉजी होती है, जो हमारे विचार होते हैं, उसे हम संप्रत्यय कैपेसिटी मेकिंग बोलते हैं। चलिष्णुता क्या है? मोबिलिटी क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने की जो फ्रीडम है, उसे हम चलिष्णुता कहते हैं। ब्रेल लिपि क्या है? दृष्टि अक्षम बालकों को पढ़ाने के लिए लिखने की स्पर्शीय विधि है। 6 बिंदुओं से मूलतः इसमें 64 वर्ण बनते थे, अब से 8 डॉट के आने पर यह वर्ण 256 हो गए हैं। समायोजन क्या है? एडजस्टमेंट क्या है? आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति के मध्य संतुलन बनाने की प्रक्रिया, यानी हम जब किसी चीज़ का एडजस्टमेंट महसूस करते हैं, जो हमारे लिए चाहिए और जो एक्चुअल में होता है, इन दोनों के बीच में इंसान का जो रोल है, जहाँ पर इंसान अपनी परिस्थिति को पाता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को 6,000 रुपये चाहिए, लेकिन अगर उसे 4,000 रुपये मिलते हैं, तो वो 4,000 रुपयों से जिस तरीके से 6,000 की ज़रूरतें पूरी करता है, उसे हम समायोजन का नाम, एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। उच्चारण क्या है? प्रोनंसिएशन का मीनिंग है ये। ध्वनि उच्चारण करने में जिह्वा, होंठ और जबड़ों आदि की गति, इसका परफेक्शन होना व्यक्ति की ध्वन वाक्पटुता पर निर्भर करता है। व्यक्ति कितना अच्छे से किसी चीज़ को बोल पाता है, ये उसके अभ्यास पर निर्भर करेगा। विशिष्ट शिक्षा क्या है? स्पेशल एजुकेशन क्या है? विकलांग बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा, जिसमें कि विशेष शिक्षण व्यवस्था होगी, विशेष टीचर होंगे, विशेष एटमॉस्फेयर होगा, विशेष करिकुलम होगा, उसे हम विशिष्ट शिक्षा का नाम देंगे। टेलर फ्रेम क्या है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयुक्त प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है, जिसे हम टेलर फ्रेम कहते हैं। ऑडियोमीटर क्या है? श्रवण बाधित बालकों की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, जो बताता है कि बच्चा कितने डेसिबल तक की आवाज़ को सुन पा रहा है। विशेष विद्यालय क्या है? स्पेशल स्कूल क्या है? जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययन करते हैं, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे किसी विशेष अक्षमता के कारण सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। यहाँ की शिक्षण विधियाँ भी भिन्न होती हैं। तो स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल टीचर, स्पेशल करिकुलम, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल इन्वायरमेंट यहाँ की विशेषता होगी। शीघ्र हस्तक्षेप क्या है? स्पीडी इंटरवेंशन क्या है? तो बालक के किसी कारणवश हुई क्षति के कारण अक्षमता स्थिति की पैदा होने पर यथाशीघ्र रोकना उसका शीघ्र हस्तक्षेप है। यानी अगर किसी बच्चे को कोई चोट लगी है, तो उस बच्चे को चोट से होने वाली जो इंजरी है, जो क्षति है, उसे बचाने के लिए बच्चे के साथ जो भी रिएक्शन किया जाएगा, बच्चे के लिए जो भी स्टेप लिया जाएगा, वो शीघ्र हस्तक्षेप में आता है। पुनर्वास क्या है? रिहैबिलिटेशन क्या है? तो व्यक्ति या बालक यदि अक्षम न होता, तो उसकी समुदाय में होने वाली उपयोगी स्थिति में या शिक्षा में उपचार के द्वारा उसे पुनर्स्थापित करना ही पुनर्वास है। यानी एक बच्चा जहाँ पर किसी कारणवश अपनी मूल स्थिति से हट गया है, जो लाभ उसे मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला है, उसे वो लाभ वापस दिलाने की स्थिति पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन कहलाती है। समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जहाँ ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ बिना किसी भेदभाव के सामान्य शिक्षा दी जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पे विकलांग बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, और इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन ना होकर के स्पेशल केयर के साथ एजुकेशन होती है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट न दे करके एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट के तहत रहती है, जिससे बच्चा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना योगदान देने की कोशिश करता है। यानी बच्चे पर दया न दिखा करके बच्चे को समान अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करने का काम समावेशी शिक्षा कहलाता है। अल्पतम सीमित वातावरण। अल्पतम सीमित वातावरण यानी मिनिमम इंटरफियरेंस एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास अधिकतम हो सके, क्योंकि वहां पे किसी तरीके का इंटरफियरेंस नहीं होता। यहाँ पे स्वतंत्रता बच्चे को अधिक से अधिक देने की कोशिश की जाती है। समाकलन क्या है? सिंथसाइजेशन, बालक को उसके परिवार और समूह से जोड़ने की प्रक्रिया, यानी बच्चे का सामाजिकरण करने की प्रक्रिया सिंथसाइजेशन या समाकलन कहलाती है। बच्चे को जोड़ने की प्रक्रिया होती है ये। संयत विकलांगता क्या है? मॉडरेट डिसेबिलिटी क्या है? विकलांगता की गंभीरता को प्रदर्शित करने का जो वर्गीकरण है, वह संयत विकलांगता है। बच्चा कितने परसेंट डिसेबल है? 10%, 20%। तो ये जब वो मॉडरेट होता है, याद रखिएगा, एक बेंचमार्क विकलांगता शब्द यूज़ किया गया है अधिनियम 2016 के तहत, जो कि 40% है, जिसके होने पर बच्चा विकलांग या
दिव्यांग कहलाता है। जमा पाठ्यक्रम क्या है, एडिशनल करिकुलम क्या है, अतिरिक्त विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक उपकरणों का ज्ञान, यानी जहाँ पर विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर उनके करिकुलम से हट करके कुछ उनको स्पेशल उपकरण टीचिंग सिखाई जाती है जो कि इसके स्पेशल स्किल डेवलप करती है, वो एडिशनल करिकुलम या जमा पाठ्यक्रम कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण क्या है, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं इसे। पिछड़े बालकों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का अनुदेशन होता है। ये शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को समस्याओं को चिन्हित करके उसे दूर करने के लिए किया गया शिक्षण निदानात्मक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसमें पिछले बच्चों की कमी को दूर करने की कोशिश की जाती है। दैनिक कौशल क्या है, रेगुलर एक्टिविटीज़ क्या है, व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन के किए जाने वाले आवश्यक कार्य, ब्रश करना, स्नान आदि दैनिक कौशल में आते हैं। अगर एक बच्चा सामान्य है तो वो अपनी सारी दैनिक आवश्यकताओं और कार्यों को फ्री हैंड अपने आप से कर पाता है। एकीकृत शिक्षा क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षा में हो, उसे एकीकृत कक्षा कहते हैं। यानी कॉमन स्कूल में अगर बच्चों को एक अलग एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की जाती है लेकिन वही स्कूल होता है तो वो एकीकृत शिक्षा है। लेकिन अगर क्लासरूम एक हो जाएगा तो वो समेकित शिक्षा हो जाएगी। दिव्यांग बच्चे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन क्या हैं, तो वे बच्चे जिनकी क्षति के कारण व्यक्तिगत स्तर पर कभी कमी आ जाती है उन्हें दिव्यांग बच्चे कहा जाता है, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे इत्यादि। विशेष शिक्षा क्या है, स्पेशल एजुकेशन क्या है, विशेष रूप से शिक्षा, विशेष ऐसी शिक्षा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, दृष्टिबाधित जैसे मानसिक मंद, श्रवण बाधित बच्चों को विशेष स्कूल में दी जाती है। यहाँ पर बच्चों को, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए ट्रेन टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। मुख्य धारा क्या है, मेन स्ट्रीम क्या है, विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने की प्रक्रिया को मुख्य धारा कहते हैं। हमेशा समेकित शिक्षा मुख्य धारा में बच्चों को जोड़ने का काम करती है। सामान्य विद्यालय क्या है, कॉमन स्कूल क्या है, वह विद्यालय जहां विकलांगता वाले बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे बिना विकलांगता वाले बच्चे पढ़ते हैं, सॉरी, वह विद्यालय जहां पर बिना विकलांगता वाले बच्चे पढ़ते हैं उसे हम सामान्य एजुकेशन स्कूल कहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले चाइल्ड कौन से हैं, तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इनको CWSN चाइल्ड कहते हैं। वे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से अलग हैं, जिनके लिए कुछ विशेष करने पर ही वो सीख पाएंगे। दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे इत्यादि CWSN चाइल्ड कहलाते हैं। अवांछित व्यवहार क्या है, अनकॉमन बिहेवियर क्या है, वो व्यवहार जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं, जो सामान्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, वो अवांछित व्यवहार कहलाता है। यानी कॉमन सेंस से हट करके जो रिएक्शन किसी बच्चे के द्वारा दी जाती है वो अवांछित व्यवहार कहलाता है, यानी अच्छा व्यवहार ना होना। अनुकरणीय व्यवहार कौन सा है, जो प्रोस्पेक्टिव व्यवहार है, जो व्यवहार इतना अच्छा हो कि दूसरे लोग उसे अनुकरण कर सकें, जिसका हम एग्जाम्पल दे सकें, ऐसे व्यवहार को हम अनुकरणीय व्यवहार कहते हैं। मनोवृत्ति क्या है, टेंडेंसी क्या है, मन में किसी व्यक्ति के प्रति विचार करना, या यह विचार नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। किसी तथ्य या व्यक्ति के बारे में किसी के भी विचार को हम उसकी टेंडेंसी कहते हैं, यह व्यक्ति की सोच को बताता है। बौद्धिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि का विभिन्न परिस्थितियों में विविध समस्याओं को हल करने की योग्यता बौद्धिक योग्यता होती है। यह बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्यूशन में मदद करती है। चाइल्ड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बच्चा ज़्यादा कैपेबल होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। संसाधन कक्ष, रिसोर्स रूम क्या हैं, जहां श्रवण बाधिता के कारण उत्पन्न विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। यानी एक्स्ट्रा रिसोर्स या एक्स्ट्रा जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो जहां स्टोर किए जाएंगे वो रिसोर्स रूम कहलाएगा। सामंजस्य ताल क्या है, सामंजस्य या तालमेल क्या है, हार्मोनी, अनुकूलन और विभिन्न क्षमता वाले बच्चों का एक साथ पढ़ना और उनका साथ साथ रहना हार्मोनी कहलाता है। क्रियात्मकता क्या है, एक्टिविज्म क्या है, कार्य करने की क्षमता, किसी कार्य के संदर्भ में उसे सफलतापूर्वक करने की योग्यता एक्टिविज्म कहलाती है। अवशिष्ट क्या है, रिमेन्स क्या है, शेष बची हुई किसी संसाधन या संपत्ति का बचा हुआ भाग रिमेन्स कहलाता है। प्रत्याक्षित क्या है, कंक्रीट जो प्रत्यक्षित है, फिजिकल
देखा जा सकने वाला, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है और ऐसा है जिसे कि हम छू सकें, महसूस कर सकें, जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा सचेतन मन से महसूस कर सकें, उसे हम प्रत्यक्षित या अपनी आंखों के सामने कहते हैं। इसी को कहते हैं कि हमें अपने सामने देखना है। प्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो वस्तु या घटनाओं का मानसिक प्रतिबिंब जो हमारे वातावरण को अर्थ प्रदान करता है। यानी जब किसी भी चीज़ का नाम आता है तो हमारे मन में उसकी एक इमेज आती है। ऐसी उस इमेज के आधार पर उस वस्तु के बारे में विचार विकसित करना कॉन्सेप्ट कहलाता है। संज्ञानात्मक ज्ञानार्जन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव नॉलेज, मानसिक क्रिया और प्रक्रिया ज्ञानेंद्रियों, अनुभवों और विचारों के माध्यम से समझना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। शैक्षिक स्थानापन्न क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ द एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन की मिस्टेक हुई है, वर्ड मीनिंग गड़बड़ है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। उपलब्ध विकल्पों का सही चुनाव करके उसे शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित करना शैक्षिक स्थानापन्न कहलाता है। अधिगम, सीखना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। ज्ञान जिसके जानने के बाद व्यवहार में स्थायी तौर पर परिवर्तन आ जाता है उसे हम अधिगम कहते हैं। पाठचर्या क्या है? करिकुलम क्या है? कक्षा के अंदर और बाहर सभी प्रकार से प्राप्त होने वाले अनुभव पाठ्यक्रम कहलाते हैं। यानी पाठचर्या के दौरान हमें सारी की सारी चीज़ें एक साथ समझ में आती हैं। वो चीज़ें जिनका अध्ययन हम अपने शिक्षा व्यवस्था के दौरान करते हैं उसे हम करिकुलम या पाठचर्या कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिबिंब, सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जो हम अपने स्वयं के बारे में विचार रखते हैं, अर्थात अपनी योग्यताओं और अपनी योग्यता से संबंधित जो हमारी मानसिक प्रतिबिंब हमारे अंदर बनती है वो हमारा कॉन्सेप्चुलाइजेशन या प्रत्यय प्रतिबिंब कहलाता है। सतत क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस क्या है? ये मिस्टेक है कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग में, CONTINUOUS होगा। परपीचुअल, जो कार्य और प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में बार बार होती है उसे हम परपीचुअल, सतत या कॉन्टिन्यूएशन में कहते हैं। समावेशी शिक्षा कक्षा क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है? तो बौद्धिक, सामाजिक और अन्य परिस्थितियों में भेदभाव के बिना सभी बच्चों को साथ साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था वाला कक्ष समावेशी कक्षा कहलाता है। IEDC क्या चीज़ है? विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा योजना से जोड़ने के लिए जो प्लानिंग की गई है उसे हम IEDC कहते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, इसको फुल फॉर्म के तौर पर जानते हैं। PWD अधिनियम क्या है? निःशक्त जन अधिनियम, सामान्य अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, जो भारतवर्ष में विकलांगता से संबंधित एक अधिनियम था जो 1995 में लाया गया, इसे हम PWD एक्ट कहते हैं। मानसिक मंदता क्या है? मानसिक मंदता मेंटल रिटार्टेडनेस है। मानसिक मंदता का तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से कम और औसत सामान्य बुद्धिमत्ता से है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके साथ साथ बच्चे के अनुकूलीय व्यवहार में कमी पाई जाती है। इस प्रकार इसका प्रारंभ विकासात्मक अवस्था में होता है। यानी मेंटल रिटार्डनेस के दौरान हमें ये देखना होगा कि बच्चा कितना कैपेबल है और उसकी कहाँ पर मेमोरी में प्रॉब्लम है या कितना उसकी योग्यता में कमी है, जिससे कि हम उसके साथ उसी तरीके से काम कर सकें। सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया क्या है? कॉमन इंटेलिजेंस प्रोसेस क्या है? इस प्रयोजन के लिए विकसित क्षेत्र और देश विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए मानकीकृत बौद्धिक परीक्षण, जिन्हें किए जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है। स्पष्ट रूप से औसत से कम का क्या आशय है? तो लेस देन कॉमन IQ, स्पष्ट रूप से औसत से कम से अभिप्राय बुद्धिलब्धि के मानकीकृत माप 70% या उससे कम बुद्धिलब्धि वाले बच्चों की अधिकतम सीमा का अभ्यास है, जिनको की दिशा निर्देश देने की आवश्यकता हो या जिनको दिशा निर्देश देना है। इसे 75 या उससे भी बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि प्रयुक्त बुद्धि परीक्षण की विश्वसनीयता के आधार पर की जाती है, यानी यह बुद्धि लब्धि प्राप्ति पर डिपेंड करता है। अनुकूलीय व्यवहार, एडेप्टेटिव बिहेवियर क्या है? वह स्तर जिस पर कोई व्यक्ति विशेष आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है। यानी अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है तो वह अनुकूली व्यवहार कहलाता है, जिसकी उस आयु और संस्कृति के समूह व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। यानी अपनी उम्र के व्यक्तियों द्वारा जो उम्मीद की जाती है कि वो बच्चा ऐसा बिहेव करेगा, उसे हम अनुकूली व्यवहार कहते हैं। अनुकूली व्यवहार की अपेक्षाएं कालानुक्रमिक आयु से भिन्न होती
होती हैं, यानी एज के अनुसार अलग अलग होती हैं। अनुकूली व्यवहार में होने वाली कमी निम्नलिखित क्षेत्रों में देखने को मिलती है, यानी व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ा होता है। डिसेबिलिटी, अक्षमता क्या है? अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक भाग या भागों में ऐसी विचलन से है, ऐसी कमी से है, जिसके कारण वह दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति के सापेक्ष कम हो जाती है। यानी अक्षमता होने पर व्यक्ति कॉमन चाइल्ड की तरीके बिहेवियर नहीं कर पाता है। चिकित्सीय उपागम क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? चिकित्सीय उपागम की मान्यता अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता और विकलांगता द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर जो कि है जैविक और उपसंबद्ध से कमी है, यानी उसके बारे में जो कमी होती है उसे दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। सामाजिक उपागम क्या चीज़ है? सोशल ट्रीटमेंट क्या है? अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य यानी डाइवर्सिटी के रूप में देखता है, यानी अक्षमता को एक डिफरेंस देता है और उसे स्वीकार करते हुए उसको सामाजिक तौर पर और सामाजिक भागीदारी के द्वारा समाधान करने पर जोर देता है। यानी अगर कोई बच्चा सामाजिक तौर पर पिछड़ा है तो उसे सोशल बना करके और उसको सही से प्रेरणा दे करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे वह अपनी कमी को पूरा कर सके। विशेष शिक्षा क्या है? स्पेशल एजुकेशन क्या है? विशेष शिक्षा से तात्पर्य विशेष आवश्यकता युक्त बालक को सामान्य से अलग विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा विशेष संचार संरचित पाठ्यक्रम और विशिष्ट तकनीकियों एवं विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाना है। विशेष रूप से निमित्त शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके इसे पढ़ाया जाता है। समेकित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समेकित शिक्षा का तात्पर्य अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए बालकों के साथ अंतरक्रिया का मौका देना है, जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न अवसरों पर आदि। परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण कार्य अलग होता है, चाहे वह दोनों विद्यालय अलग अलग हों या विशेष बालक एक ही कक्षा में एक दूसरे के साथ अलग अलग कक्षा में हों। समावेशन क्या है? इंक्लूजन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की यह प्रक्रिया जिसमें लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धि कराना है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकॉर्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों का समूहन, ग्रुप बनाना, टीचर, तकनीक और कक्षा के अंदर कार्यकलाप के साथ ही खेल और मनोरंजन क्रियाओं का समाहित किया जाना होता है। अब हम बच्चे की कुछ मानसिक अक्षमताओं को लेकर के चर्चा करेंगे। पॉइंट 80, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार है। डिसफैसिया वाक क्षमता यानी बोलने की क्षमता संबंधी विकार है। डिसप्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार है, कमी है। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है यानी लिखने संबंधी विकार है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यह श्रवण संबंधी विकार है, इसके होने पर बच्चा चीज़ों को सही से सुन नहीं पाता। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यह दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार है, बच्चा किसी चीज़ को देखने के बाद उसे सही से समझ नहीं पाता। इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर सेंसरी होता है, यह इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है, यानी बच्चे की किसी इंद्रिय या उसके समझने की क्षमताओं में कमी होती है। इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर संगठनात्मक पठन संबंधी विकार, बच्चों का दूसरे के साथ ना पढ़ पाने की क्षमता का विकार है। प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिगम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम अक्षम बालकों की सुविधा हेतु विषय वस्तु को संरचनात्मक चरणों में बांटकर अनुदेशन देने की एक गहन शिक्षण योजना है। इसमें संपूर्ण पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पाठों में बांट लिया जाता है, एक के बाद दूसरा उसे करना होता है। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण सकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से सोशल स्किल ट्रेनिंग, बच्चों को भावनात्मक स्तर पर सुव्यवस्थित और दृढ़ बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। संगठित संगणक निर्देशित अनुक्रम ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है, इसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके व्यापक एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाता है। बच्चे को पहले कुछ टास्क दिए जाते हैं जिनका पूरा करने पर संगणक खुद उन्हें चेक करता है और बाद में दूसरे कार्य टास्क उसको प्रोवाइड कराता है। बेंचमार्क विकलांगता क्या है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी
2016 के अधिनियम के अनुसार 21 क्षमताओं में से 40% प्रभावित होना बेंचमार्क विकलांगता कहलाता है। हाशियाकरण क्या है, मार्जिनलाइजेशन क्या है, सामाजिक और आर्थिक कारणों से बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाना हाशियाकरण कहलाता है। क्रियान्वयन समिति पोआ 1992 क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए राममूर्ति समिति जो कि 1992 को जो बनाई गई थी उसे हम क्रियान्वयन समिति कहते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई थी। सुविधा वंचित बालक क्या है, डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड क्या है, ऐसा बच्चा जो किसी कारण से सामान्य बच्चे जैसी शिक्षा प्राप्त करने से विरत रहा है, नहीं प्राप्त कर पाया है, उसे सुविधा वंचित बालक कहते हैं। अधिगम अक्षमता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, बच्चा अगर किसी कारण से सीखने की क्षमता से हीन हुआ है या क्षमता का क्षरण हुआ है तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। समस्यात्मक बालक क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड कौन है, ऐसा बच्चा जो अपने व्यवहार और मनोवृत्ति के कारण कक्षा के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता, उसे समस्यात्मक बालक कहते हैं। क्रियाशीलता विकृति क्या है, एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपने ध्यान का कंसंट्रेशन का सही उपयोग नहीं कर पाता और किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा देर तक नहीं सोच पाता। तो अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण बच्चे का किसी विषय पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाना क्रियाशीलता विकृति कहलाता है। बहिष्करण एक्सक्लूजन क्या है, किसी कारणवश आर्थिक सामाजिक राजनैतिक आधार पर बच्चे की शिक्षा को मुख्य धारा से हटाने या हट जाने को बहिष्करण कहा जाता है। और लास्ट वर्ड शिक्षण रणनीतियाँ पेडागॉजिकल स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो ऐसी शिक्षण विधियाँ जिसके अध्ययन और अध्यापन सरल हो जाता है और बच्चे का अधिगम स्तर प्राप्त करने में मदद करता है, शिक्षण रणनीतियाँ कहता हैं। कुछ फुल फॉर्म जो समावेशी शिक्षा के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, देख लीजिए। CAL कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। PALS पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजी होती है। CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। EAHCA एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975 है। EMR एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन है। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है। ICFDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एंड हेल्थ का एक्रोनिम्स है, शॉर्ट फॉर्म है। ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। 11 नंबर IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। ILA इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है। MHA मेंटल हेल्थ एक्ट है। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप्ड है। NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन 1986 है। PWD एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1995 है। RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। ASHA एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ है। TMR ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन का शॉर्ट फॉर्म है। CRPD ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।